और अब इंडोनेशिया के बाली से भारत की ताकत की दस्तक हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि एक लंबा दौर बीता जब जो पश्चिमी देश थे वो भारत की ताकत को नकारते रहे, लेकिन अब नहीं, अब सबको स्वीकारना ही पड़ता है। और रूस यूक्रेन युद्ध जब से हुआ है तब से तो दुनिया ने इसे देखा है और सराहा है। हालांकि अब यहां पर G20 देशों की जो बैठक है, जहां पर बड़े बड़े देशों के ताकतवर राजनेता पहुंचे हुए हैं, वहां सब ये देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि दोनों देशों से दोस्ती रखते हैं, भारत जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है, वो रूस के मुद्दे पर क्या स्टैंड लेने वाला है। क्योंकि यहां पर बाइडेन की योजना यही है कि G20 के मंच पर पुतिन को उलझाया जाए। भारत पूरे विश्व को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। हमारा अनुभव विश्व की बड़ी मदद कर सकता है। पीएम मोदी इससे पहले कई बार बड़े सम्मेलनों में हिस्सा लेने विदेश गए हैं। सवाल यह है कि बाली में हो रहा G20 भारत के लिए इतना खास क्यों? विदेशी धरती पर पीएम मोदी का इस तरह का भव्य स्वागत पहले भी हो चुका है, फिर क्यों सबकी नजरें इंडोनेशिया में हो रहे 17वें G20 समिट पर? विदेशी धरती पर मोदी के नारे हर बार पीएम के दौरे पर लगते रहे हैं, लेकिन क्यों इस बार बाली में पीएम की मौजूदगी भारत की कूटनीति को परवान चढ़ाने वाली साबित हो सकती है? अद्वैत का चिंतन जीव मात्र में एकत्व का दर्शन रहा है। ये दर्शन आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने। जब दुनिया महामारी के बाद युद्ध की आग से झुलस रही है, तब सुपर पावर देशों की फहरिस्त हिंदुस्तान का भी नाम जोर शोर से जोड़ा जा रहा है, जिसके दर्शन समाधान की बात पीएम ने अगले साल भारत में होने जा रही G20 के समिट के लोगों और वेबसाइट लॉन्च करते वक्त कही। G20 इंडोनेशिया 2022, लेकिन अगले साल यही आयोजन भारत में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां की क्लोजिंग सेरेमनी में इस जिम्मेदारी को स्वीकारेंगे और साथ में इस 2 दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जो अहम मुलाकातें करने वाले हैं वो भी काफी अहम है। अलग अलग बायलैटरल्स होंगी। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री यूके के बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और भी करीब 10 बायलैटरल्स भारत की तय हैं। G20 शायद अपने किस्म का एक इकलौता मंच है जो एक हद तक खुद के जायज होने का दावा कर सकता है। इस समूह के सदस्य देशों में विश्व की कुल आबादी का 67% हिस्सा रहता है। वैश्विक जीडीपी में G20 का हिस्सा लगभग 85% और वैश्विक बाजार में ये 75% से भी ज्यादा का योगदान देता है। भारत ऐसे ही अहम समूह का अगले साल अध्यक्ष पद संभालने जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भारत की धार बढ़नी तय है। अगले साल हिंदुस्तान पहली बार इतने अहम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मेजबानी करेगा, जब दुनिया में जबरदस्त उथल पुथल मची है। ऐसे में भारत बड़ा सोचने और बेहतर नतीजे देने को लेकर अपनी तैयारियों के संकेत दे रहा है। दुनिया के अधिकतर देश एक लंबे अरसे से भारत से ऐसी उम्मीद लगाए हुए थे, जो भारत में होने वाले G20 सम्मेलन से पूरी होगी। बाली में G20 की बैठक के लिए सभी देशों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध से उभर रही दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये समिट है, क्योंकि सबको ये देखना है कि किस तरीके से कोविड से प्रभावित देश इन सारी चुनौतियों का सामना कर पाए एक साथ मिलकर, और उसके साथ ही अमेरिका इस पूरी कोशिश में है कि इस मंच का इस्तेमाल रूस पर और दबाव बनाने और बढ़ाने के लिए करे। जिनपिंग की मौजूदगी बहुत अहम यहां पर होगी, क्योंकि हाल में जिस तरीके से अमेरिका और ताइवान के बीच एक तनाव देखा गया था, उसके बाद जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात क्या मायने लेकर आती है, ये दुनिया को देखना है।
पीएम बाली में दुनिया के 10 बड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। G20 में अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। G20 में अमेरिकी घेराबंदी के डर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से करीबी दोस्ती को लेकर भारत के सामने एक धर्म संकट भी होगा। आपने भी देखा होगा कि जो दोस्ती है राष्ट्रपति बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो काफी मजबूत है। तो उम्मीद यही है कि वो बैठक करेंगे। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच पहली मुलाकात के बाद अब सबकी नजरें पीएम मोदी और जो बाइडेन पर है कि वो इस बैठक में मिलते हैं या नहीं। बड़ी बात यह है कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी ऐतराज के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां नहीं आई। इस समय जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है। बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्षों में से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। महामारी हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, सबसे ज्यादा मार गरीब देशों को झेलना पड़ा है। भारत लगातार न सिर्फ इन देशों की चुनौतियों पर गंभीरता से ध्यान दे रहा है, बल्कि इन मुल्कों की चिंताओं को अनेक वैश्विक मंचों पर पूरी मजबूती से उठा रहा है। यही बात भारत को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। इंडोनेशिया के बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।